दोस्तों आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। इस चिकन फ्राई का मैंने बहुत ही कम मसालों से बनाया है। बनाने में आसान और खाने में बहुत ही जायकेदार। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्त स्वाद के साथ ये मज़ेदार इंस्टेंट चिकन फ्राई। चिकन फ्राई बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इस पर इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि हमारा मसाला चिकन में अच्छे से जज़्ब हो जाए। अब हम चिकन फ्राई बनाने के लिए इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। ये मैंने 2 बड़े नींबू का रस लिया है, इसे हम चिकन में डाल देंगे और 2 टीस्पून नमक डाल लेंगे और 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। अब हम इसे हाथ से मलते हुए अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे ताकि नमक, नींबू और अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन में अच्छे से अंदर तक चला जाए। पहले मैरिनेशन करने से चिकन की स्मेल चली जाती है और इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतने हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इतने मैं आपको बाकी की सामग्री दिखाती हूँ। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, भुना जीरा पाउडर आधा टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर 2 पिंच, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इसे मैंने भूनकर हाथों से क्रश कर लिया है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। मुझे चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसमें अपने सभी पाउडर मसाले डाल देंगे। सभी पाउडर मसाले डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। हमें मसालों को इसमें इतने अच्छे से मिलाना है कि मसाले अंदर तक चले जाएं, ताकि हमारे चिकन फ्राई का बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। मैंने सभी मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे भी चिकन में अच्छे से मिला लें। हमें चिकन फ्राई में बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा बेसन डालने से हमारा ये चिकन फ्राई नहीं बल्कि चिकन पकोड़ा लगेगा। सभी मसालों की चिकन में अच्छे से कोटिंग आ गई है। ये देखिए हमारा चिकन मसालों में अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आप चाहे तो इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैरिनेट करके रखने से चिकन के अंदर मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसीलिए अगर आपके पास समय हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दें। इतने हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इतने हम फ्राई चिकन के लिए चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 मुट्ठी ताज़ा हरा धनिया लिया है, 4 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियाँ, आधा टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून काला नमक, स्वाद अनुसार नमक और 1 नींबू। अब हम इस चटनी को बारीक पीस लेंगे। चटनी पीसने के लिए जार में हरा धनिया डाल लें, साथ ही हरी मिर्च भी डाल दें, लहसुन, ज़ीरा और नमक डाल लें और साथ ही नींबू का रस भी डाल दें। नींबू का रस डालकर चटनी पीसने से चटनी का बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालकर चटनी को बारीक पीस लें। फ्राई चिकन खाने के लिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। ये देखिए इसका कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। चटनी को एक तरफ रख दें। मुझे चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इसे एक बार इस तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं चिकन को सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके चिकन के पीस डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें बड़े बड़े पीस डालेंगे। गैस की आंच को मीडियम कर लें और 1 मिनट तक चिकन को इसी तरह से पड़ा रहने दें। 2 मिनट बाद हम चिकन को पलट देंगे। हमारे चिकन के ऊपर जो मसाले की कोटिंग थी वो अच्छे से पक गई है। थोड़ी देर में हम चिकन को पलटते हुए पका लेंगे। हमें चिकन को सभी तरफ से पलटते हुए 7 से 8 मिनट तक पकाना है ताकि हमारा चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए।
मुझे चिकन को अलट पलट कर सभी तरफ से फ्राई करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है और ये गल भी गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। चिकन को एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह से हम अपने बाकी के चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा इंस्टेंट चिकन फ्राई बनकर तैयार है। गर्मा गर्म चिकन फ्राई को हरे धनिया की चटनी और प्याज के साथ मज़े ले लेकर खाएं।